लॉस एंजेलिस की चमचमाती दुनिया में जे व्हीलर एक बिगड़ैल रईस ज्यादा है। दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन जिंदगी में ठहराव भी नहीं। लड़कियां उसके लिए बस एक खेल है और जुआ उसकी कमजोरी। एक रात जब वो हॉर्स रेस में सब कुछ हार जाता है तो हार का नशा उतारने के लिए कसिनो पहुंचता है, जहां उसका सामना विंसेंट नाम के खतरनाक आदमी से होता है, जिससे वह $37,000 का कर्ज ले चुका होता है। जे पैसे चुकाने में असमर्थ होता है और बहाना देता है कि उसके पैसे इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में फंसे हैं, लेकिन विंसेंट बहानों पर नहीं, कलेक्शन पर भरोसा करता है। जब बात हाथापाई तक पहुंचती है तो जे को गिरफ्तार कर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जेनिटर की सजा मिलती है। एक अमीर लड़का जो अब टॉयलेट साफ करेगा और उस पर निगरानी रखी जाएगी। हॉस्पिटल में काम करते हुए उसकी मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है, जो बताता है कि विंसेंट अब भी उसे ढूंढ रहा है। साथ ही वह सलाह देता है कि जे को अपने भाई की शादी में लौट जाना चाहिए। यह बात जे को सोच में डाल देती है। वह अपने पिता को फोन करता है और झूठ बोलता है कि वह हॉस्पिटल में मैनेजर है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। पिता शर्त रखते हैं, अगर शादी में आना है तो गर्लफ्रेंड को साथ लाना होगा। अब जे के पास वक्त कम है और गर्लफ्रेंड कोई नहीं। तभी उसकी नजर डेजी पर जाती है, एक नई पेशेंट जो भोली भाली सी है, जैसे इस दुनिया से अनजान। लेकिन जे की दिलचस्पी उस पर महज एक चाल नहीं बनती। डेजी के साथ उसकी पहली मुठभेड़ तब होती है जब वह एक साथी जेनिटर को डेजी से झूठ बोलते हुए देखता है। वो खुद को डॉक्टर बताकर उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। जे तुरंत दखल देता है और उस आदमी को वहीं सबक सिखा देता है। डेजी को समझाता है कि वह बहुत मासूम है और ऐसी जगहों से दूर रहे, लेकिन डेजी के पास कोई घर, कोई रिश्तेदार नहीं। हॉस्पिटल से डर के मारे वह जे के पीछे बाहर निकल आती है, नंगे पांव। जे उसे पैसे देकर भेजना चाहता है, लेकिन वो लौटने को तैयार नहीं होती। अब जे उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस लड़की को कहां छोड़े, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ऐसा आइडिया जो उसकी दुनिया को ही बदल सकता है।